नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। कोटा बैराज, माता टीला और लहचूरा डैम से कुल 3.91 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 24 से 36 घंटे के भीतर यमुना और बेतवा नदी के जल स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है। यमुना नदी का खतरे का निशान 103.630 मीटर है और बेतवा नदी का खतरे का निशान 104.540 मीटर है। अनुमान है कि जल स्तर 104.500 मीटर तक पहुंच सकता है, जो खतरे के निशान को पार कर सकता है। मौधा बांध के सहायक अभियंता सर्वजीत वर्मा ने जानकारी दी कि बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए तटीय गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने नाव, राहत टीमें और निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिए हैं। स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें, नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को सूचित करें। बिदना तहसील क्षेत्र के कुसौली गांव के ग्रामीण इन दिनों परेशान हैं। कारण है गांव का कोटा डीलर, जो न तो समय पर राशन दे रहा है और न ही पूरा अनाज। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला है। जो भी दिया गया वह तय मात्रा से कम और घटतौली वाला था। कई कार्ड धारकों ने डीलर से सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। लोगों ने ग्राम प्रधान से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गांव के लोग एकजुट होकर जिला प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द डीलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह धरने पर बैठेंगे। ग्रामीणों ने जिला आपूर्ति विभाग से कोटा डीलर की जांच कर उसके लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की है। अलीगढ़ के थाना शासकीय क्षेत्र की एक पीतल फैक्ट्री में चोरों ने सुनियोजित तरीके से करीब 350 किलो पीतल चोरी कर लिया था। फैक्ट्री मालिक ने तत्काल थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। एसपी मैंग पाठक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने घटना का बारीकी से विश्लेषण कर चोरी करने वाले गिरोह तक पहुंच गई। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 45 किलो पीतल, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। एसपी मैंग पाठक ने खुलासा किया कि गिरफ्तार आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। ये सभी मिलकर गिरोह बनाकर फैक्ट्रियों में सेंधमारी किया करते थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब इनके बाकी साथियों और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। यमुना नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन की सक्रियता भी तेज होती जा रही है। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में बहने वाली यमुना के किनारे बसे गांव में खतरे की आशंका के चलते एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने भीखपुर जगमंगनपुर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया, ताकि किसी तरह की जनहानि से बचा जा सके। अयाना थाना अध्यक्ष अजय कुमार खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों में लगातार राशन किट और आवश्यक दवाइयां भेजी जा रही हैं। साथ ही राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्य मार्गों पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर सतत पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि कोई भी अनावश्यक रूप से बाढ़ क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। प्रशासनिक टीम दिन रात राहत कार्य में जुटी है और हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। घटना लालपुर गांव की है, जहां नाली निर्माण को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। इस झड़प में दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति घायल हुआ है। एक लड़की के पैर में चोट आई है, जबकि दूसरे पक्ष का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर किया गया। विनीता देवी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि विपक्षी ने उनके कमरे के भीतर से नाली निकालने की कोशिश की और बेटी के साथ मारपीट की। जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी बोलेरो के चारों शीशे तोड़ डाले। थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अमेठी के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन उसे चलाने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं। मरीज भटक रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं और जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं। कुछ समय पहले डॉक्टर आलोक तिवारी को 2 दिनों के लिए तैनात किया गया था, लेकिन उनका
लौटते ही फिर से सेवा ठप हो गई। इस लापरवाही से तंग आकर आज किसान नेत्री रीता सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं जिला अस्पताल पहुंची। नाराज महिलाओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए और कहा कि मशीन शोपीस बन चुकी है। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि जल्द नियुक्ति न हुई तो अमेठी में बड़ा आंदोलन होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेठी की तिलोई से विधायक मनकेश्वर सिंह खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में ही अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि मंत्री जी को अमेठी की जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। पूरा मामला औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूर्वा राहट का है, जहां फूल सिंह का बेटा श्याम घर के आंगन में खेलते समय सांप के डसने का शिकार हो गया। बेटे की हालत बिगड़ती देख पिता ने पहले सांप को मारा, फिर उसे पन्नी में बंद कर बेटे के साथ अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल स्टाफ सांप को देखकर घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत बच्चे का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों का कहना है कि सांप को देखकर यह पहचानने में मदद मिली कि वह जहरीला था या नहीं, और इसी के आधार पर सही इलाज शुरू किया गया। बच्चे को बेहतर इलाज के लिए चिचौली 100 शैय्या अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर और पिता की तत्परता से इस मासूम की जान बच सकी। मठौत थाना क्षेत्र के खड्डी तिराहे के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 2 DCM को रोका गया। तलाशी लेने पर पता चला कि गाड़ियों में बेहद अमानवीय ढंग से मवेशियों को ठूसा गया था। मौके से पकड़े गए 4 अभियुक्त गौरिहार मध्य प्रदेश से उन्नाव की ओर और अवैध रूप से पशुओं को ले जा रहे थे। 39 भैंसें बरामद हुई, जिनमें से कई चोटिल थी और एक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों से सख्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। वसौली थाना क्षेत्र के बिंदौरा हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला महिला सिपाही विमलेश पाल का शव पूरे बाराबंकी को झकझोर गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला इंद्रेश मौर्य ने पहले महिला सिपाही से शादी की, फिर पति का दर्जा देने से इनकार कर दिया। दरअसल 2024 में विमलेश ने इंद्रेश मौर्य पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए आरोपी ने आर्य समाज में उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उसने न तो साथ रखा, न ही पति जैसा व्यवहार किया। उल्टा विमलेश के खाते पर लोन लेकर पैसे भी खर्च कर डाले। अक्सर इसी बात पर दोनों में विवाद होता था और विमलेश अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। इन्हीं झगड़ों से पीछा छुड़ाने के लिए इंद्रेश ने खौफनाक साजिश रची। 27 जुलाई को मिलने के बहाने बुलाया और लोहे की राड से सिर कुचलकर हत्या कर दी, फिर शव को हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी को दबोचा तो उसके पास से हत्या में इस्तेमाल कार और राड भी बरामद कर ली। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पुख्ता है। ये घटना न सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की दर्दनाक परिणति है, बल्कि कानून की वर्दी पहनने वालों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करती है। अमेठी जिले के तिलोई तहसील क्षेत्र के लिही ग्राम सभा में कोटेदार की मनमानी के खिलाफ अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 6 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला, जबकि वे हर बार अंगूठा लगाकर लौट जाते हैं। कोटेदार पर न सिर्फ राशन न देने बल्कि गाली गलौज, दबंगई और मारपीट का भी आरोप है। गांव के दर्जनों लोगों ने तहसीलदार अभिषेक यादव और नायब तहसीलदार अमीषा यादव से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार की तानाशाही के चलते उन्हें अपना सरकारी हक नहीं मिल रहा है और जो बोलता है उसे धमकाया जाता है। अधिकारियों ने शिकायत सुनने के बाद जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन कोटेदार पर सख्ती दिखाएगा या फिर ग्रामीण यूं ही परेशान होते रहेंगे। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।